गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज फिर एनालिसिस करते हैं हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी की। पहले जब लास्ट जो वीडियो था उसमें जो एनालिसिस थी उसमें ये था कि इसने निफ्टी ने एक ट्रेंड एंड ब्रेकआउट दे दिया है। यहाँ पे एक डबल बॉटम काइंड ऑफ पैटर्न फॉर्म हुआ था, ब्रेकआउट हो गया था। बट उस वीडियो में मैंने क्लियर कट मेंशन किया था कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट है ये एक क्लस्टर ऑफ हर्डल जोन। ठीक है, क्लस्टर ऑफ हर्डल जोन मैंने मेंशन किया था कि मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो गया बट मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हुआ अभी तक। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मींस ये जो प्रीवियस स्विंग हाई है ये इसके ऊपर एक नया हाई बनना चाहिए तो ही मैं बुलिशनेस मानूंगा। फिर पुल बैक में एंट्री कर सकते हैं या फिर उस हाई के ब्रेक पे एंट्री कर सकते हैं। बट वहीं से मार्केट ने एक रिजेक्शन लिया। थर्सडे का कैंडल ये है, वाइड रेंज कैंडल। अभी देखो इंटरेस्टिंग बात क्या है इसमें कि जो भी एक्शन हो रहा है लास्ट 2 दिन से वो फर्स्ट आवर में हो रहा है। फर्स्ट आवरली कैंडल हुआ वाइड रेंज, उसके बाद पूरा साइडवेज हो गया मार्केट। अगेन ऑन फ्राइडे फर्स्ट आवरली कैंडल में वॉलेटिलिटी क्रिएट हुआ, हाई लो एक बड़े रेंज में बन गया और फिर फुल डे मार्केट उसी रेंज में हुआ। ऐसे में ऑप्शंस पैर के पास ज्यादा अपॉर्चुनिटी रहती नहीं है और प्रीमियम डाइल्यूट हो जाते हैं और ऑप्शन सेलर्स को फायदा हो जाता है क्योंकि प्रीमियम पूरे के डाइल्यूट होने के बाद उनको प्रीमियम खाने का मौका मिलता है। रादर हम उससे जाते नहीं कि ऑप्शन बायर ऑप्शन सेलर्स। हमारा मेन इंपॉर्टेंट टारगेट क्या है कि हमारा अब एनालिसिस में व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या प्रोबेबिलिटी जोन बन सकते हैं निफ्टी में। तो वापस हम आते हैं, जूम आउट करते हैं इसको। तो अभी के लिए हमारा फिलहाल क्या है कि ये जो प्रीवियस डे लो है, जो कैंडल का लो है, दिस लो, ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मी। ये लो के नीचे अगर मार्केट जाता है तो फिर आप एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। आइडियली ऐसे भी इनिशिएट कर सकते हैं बट आपका छोटा सा एसएल रहेगा। 250 270 का एक जोन है, ये हाई है जो 275 है, तो 275 तो 300 ले सकते हैं थोड़ा सा राउंड फिगर लेने के लिए। इसके ऊपर जाए तो ये प्रीवियस स्विंग हाई ये जो बना है यहाँ पे क्लस्टर रेजिस्टेंस, मेन शॉर्ट कवरिंग आएगी आपको इस क्लस्टर ऑफ रेजिस्टेंस के ऊपर। जब भी कोई आप 15 मिनट्स आवरली कैंडल क्लोज होगा तो आप समझिए कि मतलब यहाँ पे जो मोमेंटम रहेगा वेरी क्विक रहेगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए आप बोल सकते हो कि वापस इस चैनल के अंदर आ गया है। तो अभी फिलहाल सेलोनाइज रहेगा बट वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच आउट कि इस जोन में अगर मार्केट ये लो ब्रेक करके अगर इस जोन को अप्रोच करता है तो फिर प्राइस एक्शन कैसा रहता है। अगर प्राइस एक्शन यहाँ पे हॉल्ट कर रहा है, अगर जैसे यहाँ पे नीचे आया और क्विक रिवर्सल आ गया, अगर ऐसा नहीं होता यहाँ पे हॉल्ट करता है तो फिर नेक्स्ट डे से आप गैप डाउन मार्केट यहाँ पे हो सकता है कि अगर यहाँ पे आने के बाद हॉल्ट कर रहा है, टाइम पास कर रहा है, तो नेक्स्ट डे ब्रेक अवे गैप बनाने के बाद फिर फॉलो अप सेलिंग आ सकती है जो मेरे नीचे के टारगेट पेंडिंग है वो। अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर सेल ऑफ आने यहाँ पे टेस्ट करने के बाद अगर क्विक रिजेक्शन मिलता है यहाँ पे इस जोन में कहीं पे भी एक पिन बार मिलता है, तो आई विल वेट फॉर द बुलिश कैंडल। छोटा सा स्टॉप लॉस रखेंगे यहाँ पे, बुलिश व्यू बना सकते हैं और उस आवरली कैंडल के हाई को प्रोलॉन्ग कर सकते हैं फॉर दिस टारगेट, ये जोन के टारगेट के लिए, राइट। एज ऑफ नाउ तो ये रहेगा क्योंकि सी अभी तक तो मेरे लिए ये एक रेजिस्टेंस क्लस्टर रेजिस्टेंस जोन सेलन राइज रहेगा। बट अगर स्ट्रॉन्ग ऐसा कोई कैंडल दिखता है जो रिजेक्शन वाला यहाँ पे भी बनता है तो फिर मेरे लिए कंफर्म होगा कि यहाँ पे बायर सेंटर हो चुके हैं। इस जोन क्लस्टर ऑफ सपोर्ट जोन जो बन चुका है यहाँ पे, जो 23,900 टू 23,800 के आसपास, ये 100 150 पॉइंट के आसपास जो भी सपोर्ट क्रिएट होगा वो स्ट्रांग हो जाएगा फिर मार्केट में, क्योंकि ऑलरेडी एक आरएसआई डाइवर्जेंस फॉर्म हो चुका है। सो एक बुलिश व्यू आ सकता है। बट अब हम थोड़ा सा ओआई पार्ट भी देख लेते हैं। तो ओआई पार्ट में क्या दिख रहा है कि यहाँ पे हमेशा जो ग्रीन लाइन है बेसिकली कॉल राइटर्स की है। सो अच्छा खासा यहाँ पे आपका जो कॉल साइड है वो ओआई बिल्डअप हो रखा है, तो मीन्स यहाँ पे रेजिस्टेंस हो रखे हैं। अब ये इंपॉर्टेंट क्या है हमारे पास कि पुट साइड ओआई कैसा है। तो इन पुट साइड ओआई में देखेंगे कि बहुत ज्यादा कुछ खास नहीं, राउंड फिगर नंबर 24,000 है तो वहां पे कुछ पुट राइटिंग हो रही है लेकिन चेंज इन पुट वाइज ज्यादा कुछ नहीं है, राइट। तो राउंड फिगर नंबर पे तो ऑल 24,000, 2,500, 24,500 इसमें हमेशा आपको ये मिलेगा, वो बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है। अब यार 23,800 पे आप देखेंगे कि ठीक ठाक है, मेरे लिए वही इंपॉर्टेंट है। एक जो सपोर्ट है 20,800, ये अगर होल्ड करता है तो ठीक है, अदरवाइज आपको ये आने में टाइम नहीं लगेगा। 300 पॉइंट फिर उसके बाद ये लेवल आने में टाइम नहीं लगाएगा। ठीक है, मार्केट में आगे ऊपर जाने के लिए बहुत सारे हर्डल जोन है, एक एक करके ब्रेक करना पड़ेगा। स्ट्रांग कोई न्यूज चाहिए तभी ये हर्डल ब्रेक होगा 24,500 के ऊपर ब्रेकआउट के लिए। स्ट्रांग कोई कैटलिस्ट चाहिए जो उसको ब्रेक करे और शॉर्ट कवरिंग मूव को लेके आए और फिर ये 25,000 या उसके ऊपर के लेवल के लिए जाए। ये लेवल देखोगे बार तो 25,000 है। ठीक है, अब आते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी का भी सेम व्यू उसी दिन सेम था कि मेरे को लगा था कि यहाँ पे एक क्लस्टर ऑफ रेजिस्टेंस जोन है, ये हाई निकलना जरूरी था जो 50,500 600 का जोन था यहाँ पे, और इसने इसी यहीं से रिजेक्शन लिया। इसमें भी सिमिलर स्टोरी, ऑलमोस्ट थर्सडे के दिन वाइड रेंज फर्स्ट आवरली कैंडल था, वो फिर पूरा दिन उसमें टाइम पास किया। अगेन
फ्राइडे को इसने फर्स्ट आवर वोलेटिलिटी बनाया, लेकिन उसके बाद पूरे दिन इस रेंज के नीचे रहा, मतलब जो सेंटर पार्ट था, जो ओपनिंग प्राइस था, उसी के नीचे फुल डे बैंक निफ्टी रहा। बैंक निफ्टी के स्ट्रक्चर वाइज देखेंगे तो हमें क्या दिख रहा है कि एक ब्रॉडर रेंज मैंने बताया था कि ये रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट आ रहा है। अगर बहुत इसको और थोड़ा सा लोअर लेवल पे लेके जाएं, लोअर टाइम फ्रेम में, तो आवरली टाइम फ्रेम में देखा या 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में देखा, तो आपको दिख रहा है कि एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन है जो निकल के लेवल आ रहा है अराउंड 51,300 के आसपास का, और 51,000, ये 51,300 to 51,000 एक पहला जोन निकल के आ रहा है, और 50,900 के नीचे फिर आपको सीधा लेवल निकल के आएगा 50,400 500 का। अगर ओआई में देखेंगे तो ओआई में क्या दिख रहा है, ओआई में भी सिमिलर स्टोरी है। यहाँ पे भी रेजिस्टेंस दिख रहे हैं आपको 50,000, 52,000, 52,500 के आसपास, और यहाँ पे चेंज इन ओआई में भी ठीक ठाक है। पुट राइटिंग देखेंगे तो 51,000 पे है, और 50,800, तो हमने भी जो लेवल निकाला था 51,000 और 50,800 के आसपास का। तो ये मेरे लिए सब इंटरेस्टिंग टू वॉच कि ये जो एक शार्प रैली आया। सो इसमें क्या हुआ, एक टर्म है रैली बेस ड्रॉप। तो यहाँ पे रैली हुआ, बेस बनाया, और मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि ये बेस एक फ्लैग पैटर्न की तरह फॉर्म होता हुआ दिख रहा है, जिसमें इंपॉर्टेंट था ये हाई ब्रेक होना, लेकिन वो हुआ नहीं, तो इट मीन्स फिर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ, फिर डंप हो गया, राइट। तो अभी इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पे कैसा प्राइस एक्शन बनता है। अकॉर्डिंग आई विल टेक पोजीशन बुलिश और बेरिश का। एज ऑफ नाउ ये सेल ऑन राइज ही चल रहा है फिलहाल के लिए, बट सेलिंग प्रेशर यहाँ पे ऑब्जॉर्व भी हो सकता है, क्योंकि काफी दिनों से सेल ऑफ हो रहा है मार्केट। सो फ्रेश सेलिंग के लिए भी एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल से ब्रेकडाउन होना चाहिए, बोथ इन निफ्टी और बैंक निफ्टी, और मोस्टली ऐसा होता है गैप डाउन के साथ, जैसे यहाँ पे हुआ, गैप डाउन के साथ ब्रेक हुआ, और वो गैप अभी तक फिल नहीं हुआ। यहाँ पे भी जो हुआ, आप देखोगे तो गैप डाउन हुआ होगा, सी यहाँ पे भी गैप डाउन। सो यहाँ कॉन्सोलिडेट करेगा फिर गैप डाउन, तो यहाँ पे भी सिमिलर स्टोरी होनी चाहिए। अगर इसको ब्रेक करना है तो यहाँ पे फॉल आके कॉन्सोलिडेट करे, और फिर नेक्स्ट डे गैप डाउन के साथ इसको ब्रेक करे, राइट। सो दैट्स इट फॉर एज ऑफ नाउ। अगर आपको ये कंटेंट या एनालिसिस पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब, और कमेंट कीजिए अपने व्यूज़, आपका क्या व्यू है वो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, मैं उसको नेक्स्ट वीडियोस में रिजॉल्व करने की डेफिनेटली कोशिश करूंगा। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट। टेक केयर। बाय।